जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी एक नई पेशकश में जो आधारित है रानी एस्तेर की जीवनी पर, जो अपने साहस और विश्वास से अंधकार में रोशनी बनकर उभरी। एक साधारण यहूदी लड़की जिसने पूरे साम्राज्य को बदलने का साहस किया। एस्तेर बाइबल के पुराने नियम की एक असाधारण और प्रेरणादायक नायिका हैं। उनकी जीवनी एस्तेर की पुस्तक में दर्ज है, जो यहूदियों की दया, साहस और विश्वास का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ईश्वर के मार्गदर्शन से असाधारण काम कर सकता है। सो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है नबियों की जीवनी के द्वारा यहोवा परमेश्वर को गहराई से जानना। लेट्स स्टार्ट। एस्तेर, जो यहूदी नाम हदस्सा से भी जानी जाती थी, एक यहूदी अनाथ थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद उसके चाचा या अभिभावक मोर्दकै ने उसकी परवरिश की। एस्तेर का पालन पोषण फारस की राजधानी शूषण में हुआ। वह साधारण परिवार से थी, लेकिन उनका चरित्र और सुंदरता असाधारण थी। उस समय फारस पर राजा अहश्वेरोश का शासन था। एक दिन राजा ने अपनी रानी वश्ती को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर राजा ने वश्ती को पदच्युत कर दिया और एक नई रानी की खोज शुरू की। राजा ने पूरे राज्य में सबसे सुंदर युवतियों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। एस्तेर भी उनमें से एक थी, हालांकि उसने अपने यहूदी होने की पहचान छुपा ली, क्योंकि उसके चाचा मोर्दकै ने उसे ऐसा करने की सलाह दी थी। एस्तेर की सुंदरता और व्यवहार ने राजा को इतना प्रभावित किया कि उसने उसे रानी बना लिया। एस्तेर की कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब राजा के प्रमुख मंत्री हामान ने यहूदियों के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। हामान मोर्दकै से नफरत करता था, क्योंकि मोर्दकै ने उसे सम्मान देने से इनकार कर दिया था। हामान ने राजा को यहूदियों को नष्ट करने का आदेश देने के लिए मना लिया। यहूदियों की जातीय सफाई का दिन निश्चित किया गया और यह आदेश पूरे राज्य में फैला दिया गया। जब मोर्दकै को इस साजिश का पता चला, तो उसने एस्तेर से मदद की गुहार की। मोर्दकै ने एस्तेर से कहा कि वह राजा से प्रार्थना करे और अपने लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उस समय राजा के पास बिना बुलाए जाने का मतलब था मृत्यु, चाहे वह रानी ही क्यों ना हो। मोर्दकै ने एस्तेर को याद दिलाया कि शायद ईश्वर ने उसे इसी उद्देश्य के लिए रानी बनाया था। उसने कहा, यदि तू इस समय चुप रहेगी तो यहूदियों की सहायता किसी और स्रोत से आएगी, परंतु तू और तेरे पिता का घर नाश हो जाएगा। परंतु कौन जाने, शायद तू इसी समय के लिए रानी बनी हो। एस्तेर 4:14। हमारी अगली वीडियो अय्यूब की जीवनी पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। एस्तेर की योजना और विश्वास। एस्तेर ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने 3 दिन और 3 रातें उपवास और प्रार्थना की और अपने लोगों को भी ऐसा करने को कहा। इसके बाद उसने अपनी जान जोखिम में डालकर राजा के पास जाने का फैसला किया। राजा ने उसकी विनम्रता और साहस को देखा और उसे अपने दरबार में बुला लिया। एस्तेर ने बड़ी चतुराई से राजा और हामान को भोज के लिए आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने राजा को हामान की साजिश के बारे में बताया और खुलासा किया कि वह खुद यहूदी है। राजा को यह सुनकर क्रोध आया और उसने हामान को उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जिसे उसने मोर्दकै के लिए तैयार किया था। इसके बाद राजा ने यहूदियों को अपनी रक्षा करने की अनुमति दी। यहूदियों ने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की और उनकी जान बच गई। एस्तेर की कहानी केवल एक नायिका की नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना, विश्वास और साहस की जीत की कहानी है। वह दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान ईश्वर के मार्गदर्शन से अपने समुदाय को बचाने के लिए महान कार्य कर सकता है। उनकी कहानी यह भी सिखाती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और साहसपूर्वक कदम उठाते हैं, तो ईश्वर हमारी मदद करता है। एस्तेर की इस वीरता की याद में यहूदी पुरिम पर्व मनाते हैं। यह पर्व यहूदियों की विजय और उनके संरक्षण का प्रतीक है। पुरिम पर्व पर एस्तेर की पुस्तक का पाठ किया जाता है और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।
एस्तेर हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर हमें एक उद्देश्य के साथ जीवन में स्थान देता है। हमारे पास चाहे साधन कम हो या स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब हम विश्वास, प्रार्थना और साहस के साथ खड़े होते हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं। एस्तेर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बदलाव का माध्यम बन सकता है। उनकी कहानी न केवल यहूदियों बल्कि पूरे मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। एस्तेर की यह प्रेरणादायक कहानी हमें साहस और विश्वास की ताकत सिखाती है।